अब है भीमबेटका की ओर बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब बच्चों को यह बताया गया कि वे पहले भीमबेटका रुकेंगे। अंजन, भीमबेटका क्या है देखिएगा, आपको भीमबेटका के बारे में जानकारी यहां मिल रही है। रैना मैडम कहती है यह एक जगह है, स्थान है जहां बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था। ये आपको भीमबेटका के बारे में बताया गया। भीमबेटका जो स्थान है वो वहां पे बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है और 10,000 साल पहले इसको बनाया गया है। सुमन तो कहती है 10,000 साल, मैं तो 1,000 साल पहले के बारे में भी सोच सकता हूं। अब देखिएगा, मैं तो 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता, तो गोपी कहती ओ 1,000 साल तो बहुत होते हैं, मैं तो 100 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गौरी कहती है मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूं क्योंकि मेरे पिताजी की दादी जो मां है वो 100 साल की है। मंजीत कहता है इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी मां जितनी पुरानी हैं। सभी जोर जोर से हंस पड़े, हा 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 हा। इस प्रकार से बच्चे हैं अपना तर्क लगा रहे हैं और अपने तर्क के अनुसार इस जो 10,000 साल है इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब मंजीत कहता है इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी मां जितनी पुरानी हैं। सभी जोर जोर से हंस पड़े, हा हा हा। बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। लगभग 11 बजे वे भीमबेटका पहुंचे। कमाल है, 10,000 साल पहले भी वे इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे, वो भी चट्टानों पर। उन्होंने ये चित्रकारी को देखा और इस प्रकार बच्चों ने बोला अरे ये चट्टानें हजारों साल पुरानी हैं, क्योंकि देख के अचंबा लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं 10,000 साल पहले की और उनको हम वर्तमान में देख रहे होते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से अचंबा लगता है। ये इस प्रकार से बच्चे बोलते हैं, अपने अपना तर्क देते हैं। शंकर कहता है इस चित्र में बहुत बड़े बड़े सांड बने हैं। अरे मुझे एक बात सूझी है, इन चित्रों में सांडों को गिनता हूं और तुम हिरणों को गिनो। बोनोमाला कहती है मैं लोगों को गिनती हूं। यहां पर बच्चे जो हिरण के चित्र हैं, जो यहाँ पर सांड के चित्र बने हैं और जो यहाँ पर लोगों के चित्र बने हैं उनको बच्चे गिनते हैं। देखिएगा ये बच्चा है, ये गिनता है 34, 35, 36, 37 इस प्रकार से, और इसने 37 सांड गिन लिए। ये बालिका है, ये हिरण गिनती है 112, 113, 114 और 117 हिरण गिन ली इसने। अब यहाँ पे देखिएगा, यहां पर सांड से हिरण कितने ज्यादा हैं। देखिए सांड के जो चित्र हैं वो 37 हैं और हिरण यहां पर इनने 117 गिन चुकी। अब वो यहां पर प्रश्न पूछ लिया कि यहां पर जो सांड है, सांड से हिरण कितने ज्यादा हैं। तो आप यहां हिरण जो 117 है इसमें से आप क्या करो कि वहां पर जो 37 क्या निकल के आए सांड, उनको आप माइनस कर दो। 7 में से 7 गया शून्य और 11 में से 3 आप घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 8। तो यहां पर जो ये हिरण है वो 80 ज्यादा है और आप यहां पर फाइनली 80 लिख देंगे। अब देखिएगा, लेकिन बोनोमाला सबसे ज्यादा खुश थी क्योंकि दोनों की संख्या, सांडों और हिरणों की संख्या दोनों को मिलाकर उनसे ज्यादा थी, लेकिन उसकी गिनती 200 से कम थी। देखिए यही प्रश्न है, प्रश्न को समझना है, प्रश्न को समझेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। क्या कह रहा है प्रश्न, बोनोमाला सबसे ज्यादा खुश थी। क्यों? क्योंकि लोगों की संख्या, सांडों और हिरणों की संख्या यदि हम दोनों को मिलाकर देखें तो उससे ज्यादा थी। तो हम देख लें कि दोनों को मिलाने पे कितनी संख्या आ रही थी। अब हम यहां देखते हैं, देखिएगा यहां पर हमने 117 ये और 37, ये 37 सांड और 117 हिरण, इनको जोड़ते हैं तो यहां पर 7 दूनी 14, 3 4 और ये 5 और ये 154 यहां पर संख्या निकल के आ रही है दोनों की काउंटिंग। तो यहां खुद ही कह रहा है सांडों और हिरणों को मिलाकर 154 संख्या होती है, दोनों को मिलाकर उनसे ज्यादा थी, मतलब 154 से ज्यादा मगर 200 से कम। ध्यान रखिएगा। तो अब यहां 134 तो है नहीं, 154 भी नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा है।
अब यहां पर कह रहा है कि 200 से कम, तो 214, ये भी गलत हो, ये भी नहीं है। तो यहां पर संख्या जो आएगी वो 177 आएगी। गाइड ने बताया कि यहां कुल मिलाकर 600 गुफा चित्र हैं। अब देखिएगा, यहां पर गाइड एक शब्द आया है। गाइड किसे कहते हैं? गाइड मतलब किसी भी हम जब दार्शनिक या कोई विशेष स्थान या पर्यटन कहीं घूमने जाते हैं, तो वो गाइड क्या करता है कि वहां के बारे में आपको पूरी डिटेल बताता है। उसको वहां के बारे में सब कुछ समझ होती है। आपको आपका उसका भी जो भी उसका इतिहास है, इतिहास के बारे में आपको पूरी जानकारी बताता है, वो गाइड बताता है। वो वहां का लोकल का रहता है और उसका वही काम होता है। अब भीमबेटका से चलने का समय हो गया है। अब देखते हैं हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ भीमबेटका से आगे निकल रहे हैं। अब आगे देखते हैं, इस पार्ट को पढ़ते हैं और क्या हो रहा है। अब भीमबेटका से चलने का समय हो गया था। वे लगभग 1 घंटा बिता चुके थे। कितने बजे होंगे? अब भीमबेटका में हम 10 के बाद पहुंचे थे, मतलब 10:20 पे 10 के बाद और 11 के पहले हम पहुंचे थे। तो लगभग हम 10:20 पे पहुंचे होंगे और 1 घंटा वहां बिता लिया उन्हें। तो आप 1 घंटे को जोड़ेंगे तो आप 11:20 से यहां पर 11:20 तो बज ही गया होगा और आप यहां पर 11:20 लिख सकते हैं। 11:20 यहां आप हो चुके हैं। अब यहां पर मिनट। अब देखिएगा, आखिरकार अब वे भोपाल की ओर चल पड़े। अब उन्हें वहां 1 घंटे से भी कम समय में लगभग बजे पहुंच जाना चाहिए। अब 1 घंटा से कम समय लगता है तो लगभग वो 12 बजे तो पहुंच ही जाना चाहिए। इस प्रकार से हम यहां पर लिख देते हैं। अंदाजा लगाना है और जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा हमको यहां पर काम करना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। अगला पेज है भोजन का समय। बच्चों को अब तक भूख लग चुकी थी। भैया ट्रिप पे गए हैं, भोजन भी बहुत जरूरी है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां पर जितनी भी चीजें आ रही हैं, जितने स्टेप में जो जो गतिविधि हो रही हैं, उन्हीं गतिविधियों से संबंधित प्रश्न भी बनाए जा रहे हैं। प्रश्न यहां पर बनाने का तरीका जो है, और ये हमारे सामान्य जीवन में डेली यूज में ये प्रश्न आते हैं। इसलिए एनसीईआरटी की एक खासियत है कि अपने दैनिक जीवन में जो प्रश्न यूज होते हैं उन्हीं को समाहित करता है। बच्चों को अब तक भूख लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बे खोल लिए। बिस्किट, संतरे, केले भी सभी बसों में बांटे गए। हर एक बच्चे को 1 संतरा, 1 केला और 5 बिस्किट दिए गए। सभी बच्चों ने संतरे और बिस्किट लिए पर 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। ध्यान दीजिएगा, कितने संतरे, कितने बिस्किट और कितने केले बांटे गए। ध्यान दीजिए, ये बड़ा प्रश्न आ गया। लीजिए आप, बच्चे थे 210, तो हर एक बच्चे को 1 संतरा बांटा गया, 1 केला बांटा गया और 5 बिस्किट बांटी गई। 5 बिस्किट किसको? हर एक, प्रत्येक बच्चे को। अब सभी बच्चों ने संतरे और बिस्किट लिए पर 38 बच्चों ने केला नहीं लिया। अब देखिए, अब यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। पहले प्रश्न समझ लीजिए। प्रत्येक बच्चे को 1 संतरा और 1 केला बांटा गया और 5 बिस्किट बांटी गई, मगर 38 बच्चों ने क्या करा? केले नहीं लिए। तो अब अपने को यह बताना है कि कितने संतरे, कितने बिस्किट और कितने केले बांटे गए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बड़े वाले बोर्ड में। अब यहां पे आते हैं तो थोड़ा सा समझने में हमारी आसानी हो जाती है, क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। देखिएगा, क्या क्या बांटा गया? संतरा बांटा गया। क्या बांटा गया? संतरा। कितने? ये 1-1 बांटे गए। केला भी 1-1 बांटा गया और बिस्किट बांटी गई। बिस्किट कितनी बांटी गई? बिस्किट बांटी गई 5-5। ध्यान दीजिएगा, बिस्किट जो है वो 5-5 बांटी गई। अब बच्चे कितने थे? बच्चे थे कितने? 210। बच्चे थे 210। अब यहां पर एक कंडीशन ये हुई है कि जो केला है, केला जो है वो 38 बच्चों ने नहीं खाया। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर यही सस्पेंस का सवाल है।
210 में से हम पहले 38 को घटा लेते हैं। किसको? 38 को। अब यहां पे शून्य में से 8 घटेगा नहीं, उधार लेंगे यहां से, तो यहां हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2। अब यहां बचा शून्य, फिर यहां से उधार ले आएंगे तो यहां हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया कितना, तो यहां बचेगा 7, और यहां से एक उधार लिए थे तो ये बचा 172। अब देखिएगा, अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो केले कितने बांटे गए भैया? केले बांटे गए, केले कितने बांटे गए? केले बांटे गए 172। अब संतरा कितने बांटे गए? संतरा तो भैया किसी ने मना नहीं किया, तो संतरा बांटे गए 210। और बिस्किट की बात आती है, क्योंकि एक बच्चे को कितने? एक बच्चे को 5 बिस्किट, तो 210 बच्चे थे। देखिए ये केला का निकल गया। अब हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर निकाल लेते हैं बिस्किट का। क्या निकाल लेते हैं? बिस्किट का निकाल लेते हैं। तो बिस्किट 5-5 बांटी गई, तो 210 बच्चे थे, 210 में हम 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1050 बिस्किट बांटी गई। यहां पर हम लिख देंगे बिस्किट, यहां पर हम लिख देंगे बिस्किट। बिस्किट कितनी बांटी गई? 1050। अब प्रश्न में क्या है, अब हमको पूरा पता लग गया कि केले कितने बांटे गए? 172। संतरे कितने बांटे गए? 210। बिस्किट कितनी बांटी गई? 1050। अब प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए, हमने एक एक चीज को निकाल लिया। अब यहां पर कहता है कि कितने संतरे और बिस्किट और केले बांटे गए। तो संतरे कितने बांटे गए? हम यहां लिख देंगे, संतरे जो बांटे गए वो बांटे गए 210, क्रम से हम लिख देते हैं। बिस्किट कितनी बांटी गई? 1050। और केले कितने बांटे गए? ये बांटे गए 172। ऐसी कुछ था, ऐसा था। इसका उत्तर हमने लिख दिया। क्या ये सही है हमने जो लिखा? एक बार हम इसको रीचेक कर लेते हैं। देखिएगा, केले 172, संतरा 210, बिस्किट 1050, बिल्कुल राइट। अब यहां पे हमको केलों की संख्या निकालनी थी और बिस्किट की संख्या निकालनी थी। क्यों? क्योंकि 38 बच्चों ने केले नहीं खाया। अब यहां पर बिस्किट एक को 5 बांटी गई, तो अपने को यहां पे 200 बच्चों में गुणा कर देंगे, काय का 5 का, तो 1050 बिस्किट निकल के आ गई और हम वहां पर संख्या लिख दिए। देखिए एनसीईआरटी में कितना सॉल्यूशन छुपा है, इतना हल करने के बाद ही आप उसका उत्तर बता पाएंगे। इसलिए प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। इसलिए आप पहले इत्मीनान, पहले अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़ने के बाद में आपको करना क्या है, उस चीज को समझें। मंजीत और भानु ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियां बुझाने लगे। मंजीत, मुझे वह संख्या बताओ जो 100 और 125 के बिल्कुल बीच में पड़ती है। भानु कहता है 120 नहीं, 130 नहीं, यह 125 होगी। मंजीत कहता है बिल्कुल ठीक, अब तुम पूछो। तभी और बच्चे भी उनमें शामिल हो गए और वे सभी तरह तरह के पहेलियां बुझाने लगे। जैसे पहेलियां, देखिएगा टाइम पास कर रहे हैं, अब पहेलियां बुझा रहे हैं। देखिएगा पहेलियां, मैं 4 टॉफी अपने 4 दोस्तों में बांट दी। ध्यान रखिएगा, मैंने 4 टॉफी अपने 4 दोस्तों में बांट दी और 3 टॉफी फिर भी बच गई। अब कुल कितनी टॉफी मेरे पास थी? 4-4 टॉफी, देखिए 4-4 टॉफी अपने 4 दोस्तों को बांट दी। एक समान संख्या में अपन यदि बराबर बराबर यदि किसी को बांट रहे हैं, और कितने लोगों को बांट दिया उसने? 4 लोगों को, तो ऐसे में गुणा आता है। तो 4 में आप 4 का गुणा कर देंगे तो 4 चुके 16 आ जाएगा। हम यही कर देते हैं इसको हल। लीजिए, 4 दोस्त थे, देखिएगा 4 दोस्त थे और 4-4 टॉफी उसने बांटा, तो 4 चौको 16 टॉफी उसने बांट दिया, 16 टॉफी बांट दिया। 3 टॉफी फिर भी बच गई, उसके पास 3 बच गई भैया। लो इनमें प्लस कर दो, तो 6 और 3 हो गए 9, और यहां पर ये 1, तो कुल उसके पास में 19 टॉफियां थी। अब अगला प्रश्न, 3, 5 और 7 अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो? जैसे 3, 5, 7, 5, 7, 3 बना सकते हैं, और इसके अलावा और क्या बना सकते हैं? देखिएगा जस्ट उल्टा कर दिया, 3, 5, 7
3 5 7 और 5 3 7। तो अपन यहां पर एक संख्या और बना सकते हैं कि 7 पहले लिख लो, फिर लिख लो आप 5 और फिर लिख लो आप 3। इस प्रकार से हम संख्या तीसरी बना दिए। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, और वह संख्या क्या होगी? एक संख्या है जिसमें हमको 8 जोड़ना है, 8 जोड़ना है और वह दुगनी हो जाती है। जैसे 8 में 8 यदि हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ये दुगना हो जाता है 16। 2 में 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है 4 हो जाता है। इस प्रकार से तो हमको दूसरी संख्या पता करना था। इस प्रकार से यहां पर बच्चे पहेलियों को हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अगले पेज में चलते हैं। अगली पहेली है, ऐसी संख्या सोचिए जो 2 3 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच में हो। देखिएगा, ऐसी संख्या हमको यहां पर लिखना है जो 2 3 और 5 से भाग हो जाए। एक तो है 2 3 और 5 से भाग हो जाए, 25 और 50 के बीच में होनी चाहिए। एक संख्या है हमारी 30, हम यहां पर 30 लिख सकते हैं। 30 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 30 हो गई। 30 के बाद में यहां पर हम 35 2 से नहीं होगी, तो यहां पर 30 हम लिख सकते हैं। 2 से तो हम लिख सकते हैं यहां पर, मगर ऐसी संख्या सोचिए जो 2 3 और 5 से भाग हो जाए, 25 और 50 के बीच हो, और यहां पर हमने फाइनली यहां पर लिख दिया। हम यहां पर 36 तो लिख नहीं सकते, वो 30 ही होगी, क्योंकि हम 30 को भाग देंगे। मान लीजिए हम 2 से देते हैं तो यहां पर पूरा पूरा भाग चल जाता है 15 बार में। यदि हम 3 से देते हैं तो यहां पर 10 बार में भाग चल जाता है, और हम 5 से देते हैं तो 5 का 30। इस प्रकार से पूरा भाग चला जाता है। एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है। एक छोटी सी चींटी है, वो 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है, तो 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको समझिए। ये एक चींटी है, एक चींटी जो है 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। अब वो 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है, उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, पहले तो हमको यहां पर एक चीज पता करनी पड़ेगी कि देखिएगा, यहां पर 1 मिनट, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 मिनट में होते हैं, यहां पर देखिएगा 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं? 60 सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसका मतलब यहां पर 3 सेंटीमीटर जो है, 3 सेंटीमीटर चढ़ने में उसे 60 सेकेंड लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 60 सेकेंड लग रहे हैं। अब उसको अपने को 1 सेंटीमीटर पता करना है। 1 सेंटीमीटर में उसको कितना समय लगेगा? तो हम 3 का भाग देंगे तो यहां पर 20 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से अब आपको पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर में उसको 1 सेंटीमीटर चढ़ने में उसको 20 सेकेंड लग रहे हैं। तो आप खुद पता कर लीजिए, तो 2 में कितना लगेगा? 2 में उसको लगेगा कितना? 2 सेंटीमीटर चढ़ने में उसको 40 सेकेंड लगेंगे। इस प्रकार से ऐसे, तो यहां पर प्रश्न में पूछा ही जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा, तो 2 सेंटीमीटर चढ़ने में उसे 40 सेकेंड लगेंगे। इस प्रकार से हम यहां पर लिख देते हैं। ये हमने हल कर लिया। क्या तुम इनको हल कर सकते हो? कोशिश करके देखो। हम कौन सी नाव में बैठेंगे? अब आ गई बात नाव की। बच्चे पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब भोपाल में ताल के पास पहुंच गए। यह एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ था। ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। उसमें बहुत सी बतखें शोर कर रही थी। कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए। अब देखिए, ताल के पास पहुंच गए, फाइनली भोपाल। इस प्रकार यहां पर ताल दिखाई दे रहा है, और
समुद्र में बीच में जो जगह होती है जहां पर, उसको टापू कहते हैं। तो ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था, उसमें बहुत सी बतखें शोर कर रही थी और कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए। अब आगे देखते हैं, ये ताल का सीन है, यहाँ पर बतख है। उसके बाद आया सबसे मजेदार समय नाव में घूमने का। इसके लिए उन्हें नाव को चुनना था जो आसान नहीं था। आगे देखिए, अब यहां पर देखिए, वहां अलग अलग तरह की नावें थी जिसके टिकटों की कीमत भी अलग अलग थी और उनके चक्करों का समय भी अलग अलग था। नाव है, डबल टेकर नाव है, पैडल वाली बोट है, मोटर वाली बोट है और चप्पू वाली नाव है। देखिएगा, यहां पर 5 प्रकार की नाव है जिनका नाम यहां पर बताया गया है। डबल टेकर की जो नाव है वो 30 रुपए है और ये 45 मिनट घुमाएगा। प्रति बच्चे, एक बच्चे का 30 रुपए लगेगा और ये 45 मिनट घुमाएगा। पैडल वाली जो बोट है उसमें 15 रुपए लगेंगे, ये 30 मिनट घुमाएगा। ओटर वाली जो बोट है उसके 25 रुपए लगेंगे, ये इसमें 20 मिनट का समय मिलेगा। और चप्पू वाली जो नाव है ये 15 रुपए लगेंगे और इसमें 15 मिनट समय मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर टिकट की कीमत, नाव और समय यहां पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, हम चारों पैडल नाव लेते हैं। हम चारों पैडल नाव लेते हैं और गौरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। अब देखिए, इन्होंने पैडल वाली नाव चूज किया। कौन सी? पैडल वाली, जिसमें 15 रुपए लगने और 30 मिनट का समय मिलना है। हम मोटर वाली नाव लेंगे, यह महंगी है तो रहेगी पर बड़ा मजा आएगा। ये मोटर वाली है, ठीक ना। पैडल वाली वो होती है जिसमें आपको स्वयं पैडल चलाने होते हैं और वो आगे बढ़ती है, और मोटर वाली में वो स्वयं चलती है और ज्यादा मजा आता है। तो मोटर वाली जो बोट है वो महंगी है, देखो महंगी से 25 रुपए लग रहा है इसमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। चलो, हम चप्पू वाली नाव लेते हैं, यह महंगी भी नहीं है और हमें इस आराम की सवारी में समय भी ज्यादा मिलेगा। यह है चप्पू वाली नाव। देखिएगा, हम तो डबल टेकर लेंगे, इसमें संगीत भी सुनने को मिलेगा, इसकी कीमत जरूर कुछ ज्यादा है पर समय भी तो ज्यादा मिलेगा। सब बच्चे अपनी अपनी इच्छाओं से अपने अपने जो जिसको जो पसंद थी वो अपनी नाव लेता है और घूमते हैं। इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए। देखिएगा, इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ली। उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नाव के लिए कितने पैसे दिए? कौन? इंदिरा और भानु, 2 लोग हैं, याद रखिएगा। तो पहले कौन सी नाव ली? मोटर वाली नाव और फिर चप्पू वाली नाव। तो 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, पहले मोटर वाली नाव और फिर चप्पू वाली नाव। उनकी अब पूछ रहे हैं कि उसमें कितने पैसे लगे। चलिए भैया, पहले मोटर वाली और फिर चप्पू वाली। चलिए, 2 लोगों का इसकी कीमत पर चलेंगे पहले हम। कीमत क्या क्या है? ये है कीमत है मोटर वाली नाव, ये मोटर वाली जो बोट है इसके 25 रुपए, मतलब 25 रुपए मोटर वाली नाव के 25, 2 लोग हैं तो 25 दूनी 50। और यहां पर देखिए चप्पू वाली नाव तो ये 15 रुपए है तो 15 दूनी 30, 50 और 30 80 रुपए। देखिएगा, यहां पर पहले प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 80 रुपए आएगा। कैसे? अभी हम बता देते हैं यहां पे, चलिएगा। अब यहां पर मोटर वाली नाव का 25 रुपए एक आदमी को लग रहे हैं तो 2 को कितने लगेंगे? 50। और चप्पू वाली नाव में लग रहे हैं 15 तो 2 को लगेंगे 30। तो 50 और 30 कितने रुपए लिख देंगे हम यहां पर लिख देंगे हम 80 रुपए लिख देंगे यहां पे। इस प्रकार से बहुत सरल है। उनको दोनों नावों को चलाने के लिए कितना समय मिला? कितना समय मिला? समय भी हमको वही देखना पड़ेगा, कौन? मोटर और चप्पू वाली में। अब देखिएगा, अब यहां पर देखिए ये आ गया, मोटर में आपको 20 मिनट मिला और चप्पू वाली नाव में 45 मिनट मिला। तो 45 में हम 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 घंटा 5 मिनट। कितना आ जाएगा? मतलब यहां जोड़ेंगे तो 65 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा? 65 मिनट। 45 और 20 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 65 मिनट। यहां पर हम लिख देंगे
क्या लिखेंगे 65 मिनट, हम यहां लिखेंगे 65 मिनट। अब आपको पता है 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो यहां पर 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा और 5 मिनट शेष बच जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने यहां पर सीधे सीधे लिख दी अभी 35 मिनट। बच्चों का एक समूह डबल टेकर नाव में गया, उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपए दिए। कितने बच्चे डबल टेकर में गए? अब देखिए, डबल टेकर की नाव में वो घूमने गए और उन्होंने 450 रुपए दिए। कितने बच्चे डबल टेकर में गए? आपको बच्चों की संख्या पता करना है। अब बच्चों की संख्या पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डबल टेकर नाव का क्या किराया है पहले हम वो देख लेते हैं। वो देखेंगे और 450 में हम भाग दे देंगे तो वहां पर बच्चों की संख्या निकल कर आ जाएगी। पहले हम वहां देखते हैं कि डबल टेकर जो नाव है, डबल टेकर जो नाव है इसका है 30 रुपए किराया है। कितना है? 30 रुपए किराया है। तो डबल टेकर जो नाव है उसका 30 रुपए किराया है और 450 रुपए दिए गए हैं यहां पर। तो आप क्या करेंगे कि 450 में आप सीधे सीधे 30 का भाग दे देंगे। तो 30 एकम 30, यहां पे आप 45 में से 30 को घटाएंगे तो यहां पर आप आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 1। अब यहां पर 15 में भाग नहीं जाएगा, उतारेंगे 0। अब यहां पर आप 3 पचे 15, मतलब 30 में आप 5 का गुणा करेंगे तो आप यहां पर आ जाएगा 150। तो यहां पर देखिए, यहां पर संख्या निकल के आ गई किसकी? बच्चों की। तो डबल डेकर में आपने 450 रुपए दिया। हमने सिर्फ क्या पता किया? डबल डेकर नाव में कितना किराया है और उस कीमत का हमने 450 में भाग दे दिया तो हमको यहां पर बच्चों की संख्या निकल के आ गई और कुल यहां पर 15 बच्चे कहां गए भैया? घूमने गए। ये लीजिए। अब देखिएगा, कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है? कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है? अब आपको यहां पता यह होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। अब हम देखते हैं कि यहां पर 1 घंटे में कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है। अब वही जाना पड़ेगा हमको उसी बोर्ड में। 1 घंटे में कौन सी वाली जो नाव है 2 चक्कर लगाती है? देखिएगा, ये आ गए। अब ये है एक चक्कर यहां पे लगाने का, देखो यहां पर 30 मिनट लिखा हुआ है। तो पैडल वाली जो बोट है वो 1 घंटे में 2 चक्कर लगाएगी। देखिएगा, 30 मिनट का समय है। अब देखिएगा, हम वहां पर लिख देंगे कौन सी नाव है ये? 30 मिनट वाली पैडल बोट हम यहां पर लिखेंगे पैडल। कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है? तो हम यहां लिखेंगे पैडल। क्या लिखेंगे? पैडल बोट। इस प्रकार से हम यहां पर लिख देंगे। कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में 1 चक्कर लगाती है? अब फिर वही जाना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। आधे घंटे से कम समय मतलब आधे घंटे से कम मतलब 30 मिनट से कम किसमें है उसमें देख लेते हैं हम। 30 मिनट से 20 मिनट है ये मोटर बोट। कौन सी है? मोटर बोट। भैया वो उससे चल रही है ना, मोटर बोट। हम यहां लिख देंगे मोटर बोट और वो 20 मिनट में हम यहां लिख देंगे मोटर बोट। देखिए, ट्रिप पे गए हैं, कितना सारा हमको सीखने के मिल रहा है। किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा समय मिलता है? और वो है किसकी? सबसे नीचे किसकी नाव है? कम समय, यहां बोला भी जा रहा है किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा समय मिलता है। फिर से वहीं जाना पड़ेगा हमको उसी चेक लिस्ट में। देखिएगा, यहां पर कम पैसे में ज्यादा समय मिल रहा है। 15 रुपए में 45 मिनट चप्पू वाली नाव में, और हम वहां पर उत्तर लिख देंगे चप्पू वाली नाव। यहां लिख देंगे चप्पू वाली नाव। देखिए, च आधा प पू, चप्पू वाली नाव।
चप्पू वाली नाव बहुत सस्ती है। जावेद ने 2 बार नाव चलाई, उसने कुल 40 रुपए दिए और 50 मिनट नाव चलाई। उसने कौन सी 2 नाव ली होगी? देखिए, उसने क्या करा कि 40 रुपए दिए, 40 रुपए दिए जावेद ने, और 2 बार नाव चलाई, और उसने कौन सी 2 नाव ली होगी वो देखना है हमको। 40 रुपए और 50 मिनट। अब हमको फिर से उसी गोशवारे में जाना पड़ेगा, 40 रुपए और 50 मिनट। अब देखते हैं भाई कौन सी वाली है, वहीं हमको स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार। ये देखिएगा, 40 रुपए में उसने, देखिएगा 40 रुपए में कौन सी 2 नाव चलाई, तो उसने चलाई होगी, और कितने मिनट की बात करी जा रही है? 50 मिनट। 30 20 50, और यहां पर 25 और 15 40 रुपए हो रहे हैं। पैडल और मोटर बोट, पैडल और मोटर, ये जो मोटर बोट है यहां पर 30 20 50 मिनट हो रहे हैं, और यहां पर 25 और 15 40 रुपए हो रहे हैं। इनको जोड़ने पे आप जोड़ लीजिएगा, पैडल और मोटर बोट 2 नाव चलाई उसने। पैडल यहां लिखेंगे हम, और वो नाव के नाम लिखना है। पैडल, पैडल बोट और मोटर बोट, मोटर बोट। इस प्रकार से हम यहां पर देख के लिख लेते हैं। अब होने लगी घर वापसी। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापसी हो रही है। इस प्रकार ताल से संबंधित तमाम प्रश्न थे, इनको हमने बड़े इत्मीनान से हल किया है। आप भी बड़े ध्यान से देखिए। वापसी है, बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नावों को चलाते रहे। अब वापस लौटने का समय हो गया। लौटते हुए वे कहीं नहीं रुके और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो उन्हें होशंगाबाद खालिस्तान बजे तक पहुंच जाना चाहिए। देखिए, 12 बज गया था और ताल वाल में घुमा उन्होंने, और यहां पर भी बहुत समय लगा। तो मान लीजिए बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नावों को चलाते रहे, 4 बज गया फाइनली। अब वापस लौटने का समय हो गया, तो लौटते हुए वे कहीं नहीं रुके, तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो उन्हें होशंगाबाद खालिस्तान बजे तक पहुंच जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए 4 बज गए हैं और 2 घंटे और जोड़ देंगे, तो 6 बजे तक हम यहां पर लिख देंगे। 6 बजे तक बच्चे जो हैं वो फाइनली अब कहां, घर पहुंच जाना चाहिए, होशंगाबाद पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार से हम यहां पर लिख देते हैं। आगे, पता करो क्या तुम कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो? कुल मिलाकर कितने बच्चे गए थे? तुम कैसे गए थे? कितनी दूर गए थे? उसमें कितना समय लगा था? हर एक बच्चे की यात्रा का खर्चा कितना आया? पता करने की कोशिश करो। चलिए, अब यह है सवाल, यहां है, यही मजा है। अब देखिए, यहां पर कह रहा है बताए गए 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना गुफा कौन सा था? कौन सा था? 1000 पुराना वर्ष, 4200 वर्ष पुराना, 8500 वर्ष पुराना, या 1300 वर्ष पुराना। बताए गए 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना कौन सा था? तो 4200 वर्ष पुराना था, 1000 वर्ष पुराना था, तो यहां पर 1000 वर्ष पुराना हम यहां पर लिख देंगे। फिर एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, तो 3 बस में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहां पर 10,000 वर्ष पुराना बताया गया था, तो बताए गए 4 पुराने गुफा, यहां पर शायद ये वाला शब्द नहीं आया था। यदि आया था तो हम उसको और देख लेंगे, इसको अब थोड़ा स्किप कर रहे हैं। एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, शायद यही होना चाहिए। एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, 3 बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं? देखिए, अब आपको करना क्या है, यहां पे एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, तो 3 बस में लगभग कितने बच्चे जाएंगे? तो 48 में आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 3 का गुणा करेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 24 की 4, और यहां पर देखिए 4 तिया 12, 12 और 2 14, 144। तो यहां पर लगभग पूछ रहा है,
3 बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं, तो हम इस पे 150 पर लगा देंगे। संख्याओं का कौन सा जोड़ 500 से ज्यादा बनता है? ये 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं को हमको जोड़ना है और यहां कहता है कि संख्याओं का कौन सा वाला जोड़ 500 से ज्यादा बनता है। 500 से ज्यादा, एक तो आप यहां पर देख लीजिए, आप इसको भी जोड़ते हैं, 500 से ज्यादा पूछ रहा है, और यहां पर यही वाला है ख वाला 321 और 192 को आप जोड़ेंगे। देखिए 321 और 192 को आप जोड़ेंगे तो ये 500 से ज्यादा आएगा। 9 10 11 और यहां पर देखिए 3 4 और ये 5, 513, तो ये वाला आंसर सही होगा। अब देखिए आगे, किस समय पर क्या हुआ था, मिलान करो। चलिए अब हम यहां पर इसको अच्छे से, भीमबेटका के चित्रों को देखना। भीमबेटका के चित्रों को हमने कब देखा था? अब भीमबेटका में हम 10 और 11 के बीच में रुके थे, तो यहां पर देखिए दिन का भोजन दोपहर में जो है वो यहां पे हुआ था। होशंगाबाद की वापसी 6 बजे हुई थी और ताल पर वोटिंग कितने बजे हुई थी? यहां पर 3 बजे हुई थी। और पेट्रोल पंप में कितना टाइम हो गया था? पेट्रोल पंप देखिएगा, पेट्रोल पंप पर देखिए नर्मदा नदी को पार हमने 9 बजे करा था। भीमबेटका के चित्रों को देखा हमने, कब देखा? और वो देखा था हमने यहां पर दिन में 11:30 बजे, इस प्रकार से। और पेट्रोल पंप पर हम कितने बजे गए थे? ये आपका सुबह 9 बजे। इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है और ये कंप्लीट होने के बाद में और आप देखते हैं आगे कुछ है, कुछ नहीं बचा। यहां पर एक प्रश्न है, कौन सा, कि 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना कौन सा था? तो सबसे पुराना जो था, अब इसमें अनुमान लगाना था, इसमें कोई जादू नहीं है कि देखिए 13 वर्ष सबसे पुराना कौन सा कहलाएगा? ग वाला कहलाएगा, और हम इस ग पे आंसर लगा देंगे, ये वाला, ये सबसे पुराना कहलाएगा। 8500 वर्ष पुराना बताए गए 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना गुफा कौन सा था? 8500 वर्ष पुराना। इस प्रकार से हमने ये पाठ आपका 3 जो भोपाल की जो सैर करी, ट्रिप टू भोपाल, इसमें तमाम प्रश्नों को हल किया और सभी प्रश्नों को बड़ी बारीकी से, बढ़िया उसकी बेसिक दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए हल किया। हम जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।